पाएंगे और प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आता जाएगा। And as much as you read and meditate and continue to follow this word of God, you will receive the grace, and by that grace you will be able to stand before His throne. आमेन। Amen. सो हम पहली बात पर अभी मनन करने जा रहे हैं। And we are going to meditate on मेरा the first मैसेज thing. अभी चालू हो रहा है। My message started now. मैं नहीं जानता कितना जाएंगे, आज प्रभु भोज भी है, लेकिन घबराइए नहीं, हम सब भोजन करके भी जाएंगे। Yes, we'll have supper. यदि लेट after हो the जाएंगे Lord's तो कोई Supper. बात नहीं, हम भोजन करके जाएंगे। We'll have supper after Holy Communion. ओके ना, पवित्र आत्मा के प्रति जो उसकी आवाज़ सुनना और उसके प्रति जो वफादारी है, ये सबसे पहला पॉइंट है जहां प्रभु की आवाज़ सुनना हर विश्वासी को सीखना है। And hearing the voice of the Holy Spirit is the first key with the relationship with the Holy Spirit. मुझे याद है मेरे पापा मराठी चर्च के पास्टर थे और एक बहन है मराठी चर्च में थी, अभी तो है भोपाल में है वो, एक आंटी हैं, उनकी वो बेटी हैं। तो उन्होंने एक समय ब्रदर डीजीएस दिनाकरन को चिट्ठी लिखी बेटी ने कि मेरा एक होने वाला जो पति है वो विश्वासी नहीं है, प्रभु को नहीं जानता है, मैं शादी करना चाहती हूँ, आप बताइए कैसे शादी करूँ कि नहीं करूँ। And pastor's father was a pastor of Marathi church. There was a sister in that church. She wrote a letter to DJ's Dinakaran uncle that I have received a proposal from such and such person. Should I marry or not? और उन्होंने लिख के भेजा, आप करिए, प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपको आशीषित करेगा। And then a reply came that you should go into marry. God is with you. ना, उन्होंने लिख के तो भेजा, लेकिन उनकी शादी होनी थी, हुई नहीं हुई जो भी है, फिर बच्चे हुए और बाद में कुछ समस्याएं परिवार में हो गई और वो परिवार टूट गया। And the marriage was done, and after some time they got divorced. और आज तक वो अलग अलग है। And till date they are separated. कई बार हम दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं ताकि दूसरा मेरे लिए सुने और मैं वो करूं, पका पकाया खाना खाना चाहते, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो कभी नहीं चाहता कि आप दूसरों से, ये किसके समान है पता है, ये किसी बाबा के पास चले गए और पुछवा लिया और पैसा डाल के आ गए। And sometimes we want people to hear from मुझे us. माफ करिए, We do मैं not थोड़ा take- कठोर शब्द बोल रहा हूँ। We do not take responsibility directly from the Holy Spirit. अरे वो आपका पिता है, वो आपको बेहतर जानता है, उसने आपको अपने रक्त से धोया है, अपना आत्मा आपको दिया है, वचन दिया है, वो आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता है। And He is your Father God, hallelujah. He has given His Holy Spirit to you and He personally wanted to communicate with you. आपको मेरी गवाही मैं बताऊंगा, हर समय बताता हूं, लेकिन आज जस्ट कुछ लाइनों में बताऊंगा। 7 लड़कियों के प्रपोजल आए थे और प्रभु ने बोला ये बहनें बनी रहेंगी और 8वीं कोई हो तो बता दो। तब प्रभु ने वचन दिया, भजन संहिता 128 का 3 और 4, तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। अरे बाबा, हमने 7 दिन का उपवास रखा। And Lord, when I received 7 proposals, hallelujah, but the 8th proposal was the finalized from the Lord, and God says that you will have a fruitful wife. और 8वें के लिए जो फिर एक आंटी ने मेरे को बताया, उनके लिए 3 दिन का उपवास और किया, 10 दिन का उपवास किया टोटल। And for the 8th person, I fasted for 3 more days. It was like 10 days fasting for a proposal. समझ रहे हैं आप बात को? कुआं खोदना पड़ता है पानी पीने के लिए। You need to dig your well to drink दूसरे water. कुआं खोदे तो पता चले, जैसे वो परिवार टूट गया ना, ऐसे आपका भी कहीं ना कहीं डुम 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 होता रहे। And when you hear from someone else, they might create a distraction. समझ रहे हैं बात को? हालेलुया। Hallelujah. ओके, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ को जानता है और आपको वो गाइड करेगा करना क्या है क्या नहीं करना है। And Holy Spirit knows your life, and Holy Spirit will guide you what you should do and what you should not कई do. बार पवित्र आत्मा की ना सुनकर हम लोगों की सुनते हैं And sometimes we do not hear directly from the Holy Spirit, we hear from और people. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही होता है अब्बा पिता को, क्योंकि वो आपको ईमानदार जान रहा है, लेकिन जैसे ही आप दूसरों की सुनते हैं आप पिता के दिल को तोड़ देते हैं। And this creates a disappointment with Lord sir, because He is considering you as a faithful, but you are listening someone else. आमीन। Amen. मेरे लाइफ के अंदर जो भी डिसीजंस हमको लेने होते हैं, हम सबसे पहले प्रभु की खोज करते हैं और प्रभु के वचन की प्रतिज्ञाओं को मांगते वचन से, और उस प्रतिज्ञा को लेकर रोज बोलने लगते हैं, और वैसा एक दिन होने लगता है। In my life, whatever decision I have to take, what we do, we go and sit before the Lord, we take the promises and we start to declare, and that starts to happen in our life. ओके, मैं अपनी स्टोरी की तरफ वापस लौट रहा हूं। जो 7 लोगों में से एक जो बहन है, उनसे शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, मैं जस्ट उसका एक रीजन आपको बता रहा हूं।
And from the 7 proposals, why I didn't get it married to one of the sister, I'll share the reason. मैं अनुभव से ये आपको बताना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर कुछ चीज मना करता है तो उसको ना करिए. And with my experience, I wanted to share it like when God says no to something, you should say no. ओके, वो बहन ने फिर एक पास्टर से शादी किया जो राजस्थान में थे. Then that sister उसमें से got, एक ने. then one of the sister got married to one of the pastor in Rajasthan. और वो बहन ने वो उनके साथ 3 महीने रही और उसके बाद ये बोला कि ये पुरुष नहीं है. And after 3 months of marriage life, she said that this person is not a male. वो वहां से वापस आई. She departed from अभी there. मध्य प्रदेश में एक जगह पर है. She is in क्योंकि Madhya हम ऑनलाइन Pradesh. बात कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत सावधान हूं इन चीजों से. Because we are talking online, I am very careful about it. और उनकी शादी नहीं हुई. And they didn't get married. उस बंदे की दोबारा शादी हुई. उसकी बहन भोपाल में ही है And that person got married again. और उनके 2 बच्चे हैं. And they have 2 kids. मान लो मेरी शादी उनसे होती तो पक्का है मैं भी ऐसा ही कच्चा खाता. If I would have got married with that, I would have the same story. इसलिए प्रभु के सामने में बैठिए, पवित्र आत्मा से पूछिए. कोई बिजनेस चालू करना है, प्लॉट लेना है, बच्चों का कहीं एडमिशन करना है, कुछ भी करना है, गेट सेट विद द होली स्पिरिट. And therefore, whatever decision you need to take, you should sit with the Holy Spirit. You should set your mind on what God is asking you to do. जोशुआ की शादी के लिए जब प्रपोजल जोशुआ की तरफ से हमको पता चला, जोशुआ ने हमको बोला पापा आप दुआ कीजिए, मम्मी आप दुआ कीजिए. मैं प्रभु से वचन मांगा. मुझे जो वचन प्रभु ने दिया था वो यशाया 54 का 10 और 11. And while पढ़ लीजिएगा आप बाद में, मुझे याद है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ. लेकिन proposal came for brother Joshua, when he shared this thing with the pastor, he said with the Lord, and Lord talked with from Isaiah chapter 54. परमेश्वर आपसे बात करेगा. God will talk to you. परमेश्वर उससे भी बात कर चुका था जोशुआ से. God already talked with him. बहुत बार परमेश्वर जब बात करेगा, आप अलग अलग परिवार मतलब एक परिवार के लोग जब अलग अलग तरीके से प्रार्थना उपवास करके आएंगे, वो बात एक विरोधाभास वाली नहीं होगी, लेकिन एक कड़ी को जोड़ने वाले समान होगी. And when different members of the same family will talk to the God, they will not be in contradiction with each other, but they will come in unity with each other. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हम में से कई बार लोग पवित्र आत्मा को दुखी करते हैं, दुखी. And most of us, we disappoint the Holy Spirit many times. एक दिन हम प्रार्थना करने के लिए अपने कमरे में गए. One day I went into the prayer. जैसे ही हमने हाथ उठाया, As I raised my hands, थैंक यू जीसस बोला, thank you Jesus, as I said, कमरे के अंदर किसी की रोने की आवाज आने लगी. I heard the crying voice. मैंने यहाँ वहाँ देखा, कोई भी नहीं. भावना ड्यूटी गई थी और जो हमारे यहाँ पहले दूसरी एक लड़की रहती थी वो अपने काम में व्यस्त थी. जोशुआ स्कूल और प्रिंस भी स्कूल गए हुए थे, दोनों जन उन दिनों में स्कूल में पढ़ते थे. I saw everywhere, but no one was found there. Everyone और वो was आवाज busy. बढ़ती गई. And that voice increased. उस आवाज को रोते हुए सुनकर मैं भी रोने लगा. Hearing that voice, I also started to मैंने cry. यीशु से पूछना शुरू किया, हे प्रभु कौन रो रहा है ये? I asked Jesus, who is crying, Lord? पवित्र आत्मा रो रहा है बोले. Jesus said, Holy Spirit is crying. और मैंने कहा प्रभु क्या हो गया? Then I asked the Lord, what happened, Lord? बोले बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं. एक दुखी व्यक्ति के रूप में पवित्र आत्मा कई बार शांत हो जाता है और बात नहीं करता है. And then God said that many people disappoint Holy Spirit and he do not speak, he quiet himself. मैं ये समझ पाया पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है. Then I could understand Holy Spirit is a person उसके अंदर भावनाएं हैं, having emotions, उसके अंदर इच्छा है, having desires, उसके अंदर में मन है, having a mind. बात करने की उसके अंदर में क्षमता है. There is a capacity to talk, आपको वचन से सिखाने की क्षमता है. to teach you from the word of God. आपका भविष्य आपको नहीं पता, लेकिन भविष्य में क्या होने जा रहा है वो आपको पहले से ही दिखा देने की उसके पास क्षमता है. You do not know what's going to be happening in your future, but he is having that capacity to show you. आपके विरोध में कौन खड़ा है वो आपको बता देगा. He can tell who is standing against you. और शैतान कैसे आपका विरोध कर रहा है वो आपको बता देगा. And how Satan is resisting against you, he can tell you. लेकिन हम में से कई लोगों का मन कठोर है. But our hearts are hardened before him. हम में से कई लोगों का जो कान है वो सुनने वाले नहीं हैं. And many of our ears are not able to listen from him. और हम में से कई लोग उसकी आवाज को पहचानते ही नहीं हैं. And most of us, we do not recognize his voice. ब्रदर मैं उसकी आवाज कैसे पहचानूं? Brother, how can I recognize his voice? 21 अक्टूबर सन 84 को जब
SR मनोहर जी की मीटिंग में मैं खड़ा था। पहली बार यीशु ने हाथ रखकर 3 बार जब मुझे बोला था, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, उस दिन मैं यीशु की आवाज़ को सुना था। इतनी मधुर आवाज़ थी, बहुत मधुर आवाज़। 31st October 1984, while I was in one of the meeting of Pastor S.R. Manhor, I heard Jesus crying me, your sins are forgiven, your sins are forgiven, your sins are forgiven. His voice was so melodious. पवित्र आत्मा कर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। Holy Spirit started to dwell in me. I was baptized with the Holy Spirit. तब पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू किया। I started to hear the voice of the Holy Spirit. अभी मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ और शैतान की आवाज़ और संसार की आवाज़ और मेरी बुद्धि की आवाज़ में फ़र्क प्रभु की दया से कर सकता हूँ। And by grace of God, I can identify the difference between the voice of the Holy Spirit, the voice of my inner being, the voice of the world, and the voice of the Satan. पवित्र आत्मा Holy Spirit एक व्यक्ति है, is a person. और जब कभी हम गलत काम करते हैं, इफिसी 4 अध्याय में हम चोरी करते हैं, And whenever we do something evil, Ephesians 4 says, we do, 25वें वचन से आगे, and from the 24th onwards, जब कभी हम गुस्सा करते हैं, whenever we get angry, जब कभी हम बदला लेते हैं, whenever we take revenge, जब कभी हम मुंह से गालियां देते हैं, and whenever we abuse, जब कभी हम मुंह से अनाप शनाप शब्द बोलते हैं, when we use foul words, जब कभी हम जो बातें नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, and when we say unnecessary things, ये सब बातें पवित्र आत्मा को शोकित करती हैं। all these things grieves Holy Spirit. 4:30 में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, वो छुटकारे के दिन के लिए तुम्हें छाप के रूप में दिया गया है। And 4:30 says, do not grieve the Holy Spirit because it is given to you for the day of salvation is a seal. जिस दिन आपने यीशु के बारे में सुना था, वो मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ और आपने पश्चाताप किया, वो आपके विश्वास का दिन था। The day you believed in Jesus and you have given your life, you repented, that was the day of your repentance. उस दिन पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर छाप लगा दी कि ये यीशु के रक्त से मोल लिया हुआ है। And that was the day when you were sealed by the redemption, you were brought by the blood of लेकिन Jesus. कभी कभी हम अपने कामों से उस पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं और पिता को और यीशु मसीह को जो है हम अपनी तरफ से ये कहते हैं, मैं बेईमान व्यक्ति हूँ, मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ। But sometimes we grieve Holy Spirit by our works, hallelujah. We say to Jesus that I am not faithful to you, Lord. हवा के पास शैतान की आवाज़ सुनने के बाद एक ऑप्शन था कि वो खाए या ना खाए। There was an option available to Eve after hearing the voice of Satan that she should eat or not. लेकिन उसने अपने बुद्धि की आवाज़ को सुनकर खा लिया और पवित्र आत्मा की आवाज़ को दबा दिया। But she heard her inner voice and suppressed the voice of the Holy Spirit. आदम ने भी अपनी पत्नी को वो प्यार करता था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं पूछा और उसने भी खा लिया। And Adam, because he was loving his wife, he did not ask any question and he also ate. और उस दिन से मनुष्य जाति पाप के कब्जे में आ गई। And from that day, humanity came into slavery. of लेकिन sin. आप यीशु को देखिए, जब दुनिया में आया, But see Jesus when he came into this world. जंगल के अंदर पवित्र आत्मा से भरा हुआ पहुंचा है। He was fulfilled and he went into the wilderness. Oh, he was full of the Holy Spirit. He was full of the Holy Spirit. He was full of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए He थे. was full of the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए थे. पवित्र आत्मा से जब कोई भर जाता है तो कई बार उसको टेस्टिंग टाइम में परमेश्वर पिता लेकर जाते हैं। And when somebody is filled with the Holy Spirit, Father God takes him to the testing ना time. ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आपको जीवन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 बार ही टेस्ट करेगा, इससे ज्यादा टेस्ट नहीं करेगा। And pay attention, God will test you for 2 or 3 or 4 times. हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। This is my personal thought. लेकिन हम लोग कई बार परमेश्वर को बार बार टेस्ट करते, बार बार टेस्ट करते, बार बार टेस्ट करते। ये दे दे तो ऐसा हो जाएगा, ये दे दे तो ऐसा हो जाएगा। हम बार बार परमेश्वर को टेस्ट करते हैं। But you and I, we test God again and again, again and again. Give me this, give me that, give me that. पता है, यीशु ने जब शैतान ने कहा पत्थर को रोटी बना दे, यीशु ने बोला, मनुष्य उन शब्दों से जीता है जो मैं बोलूंगा और वही मेरे लिए जीवन है, रोटी मेरे लिए जीवन नहीं है। And when Satan tested Jesus, hallelujah, turned this stone into bread, but Jesus replied that man will not live by bread alone, but word of God that precedes his mouth. सपोज हवा की तरह, आदम की तरह
यीशु भी पत्थर से कहता, अरे मेरे पास तो अधिकार है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हूं, मैं कहूं तो पत्थर भी रोटी बन जा और मैं खाऊंगा। तो वहां यीशु भी हार जाता शैतान के सामने में, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह वहां पवित्र आत्मा से भरा हुआ जयवंत हुआ। As Adam and Eve were tested, hallelujah. But Jesus, hallelujah, he didn't use his authority to convert stone into bread, hallelujah. But glory to God, hallelujah. He used the authority of the word, hallelujah, and he stood against it because he never fell. इसलिए आपको जो है पवित्र आत्मा की जब कभी आप वाणी सुनेंगे ना, कई बार शब्द सुन सकते हैं और कई बार वचन सुन सकते हैं। And when you hear the voice of the Holy Spirit, you can hear his audible voice also, and you can hear the word also. अब वचन याद होगा तो आप सुन पाएंगे, वचन याद नहीं होगा तो नहीं सुन पाएंगे। If word you have memorized it, you can hear it. If you have not memorized, you cannot hear the word. आमीन। जितने लोगों को वचन याद है वो लोग वचन बोलेंगे, वचन के अनुसार काम होगा। And those who are already familiar with the word, they will hear from the word and they will work according to the word. और पवित्र आत्मा आपको वचन इसलिए याद दिलाता है क्योंकि वो यीशु के वचन है। And Holy Spirit reminds you the Number word 8. because those are the words of Jesus. और नंबर 2, उसने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लेखकों के द्वारा बाइबल को लिखवाया है। वो लेखक है पवित्र आत्मा, इसीलिए वो आपको वचनों को याद दिलाता है। And because Holy Spirit is the author also, from Genesis to Revelation, he has used people to write his word. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो क्या होता है, कई बार पवित्र आत्मा आपके अंदर आग की तरह जलता रहता है, दिए के समान। And Holy Spirit inside of you starts to Praise. burn like a lamp. आमीन, क्योंकि मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। Because the spirit of the man is the और lamp जब of प्रभु का Lord. वचन आपके पास आता है, वो दिए के अंदर मान लो तेल और डल करके उसकी रोशनी और बढ़ जाती है। And when the word of God comes inside your heart, hallelujah, it brings much lighter to your lamp. और इसलिए दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। And therefore the David says, your word is lamp to my feet and light to my path. जैसे मैं आपको बोल रहा था, प्रभु ने मेरे को बोला, तेरी स्त्री फलवंदा अकलता सी होगी, तेरे बेच के चारों ओर तेरे बच्चे जलपाई के पौधे से होंगे। ये वचन मेरे लिए रोशनी लेकर के आया, मेरे भविष्य के पारिवारिक जीवन के लिए। ऐसे ही जब कभी आपको वचन मिलता है, वो वचन पवित्र आत्मा की सुनकर आप आवाज को सुनते हैं, शब्द को सुनते हैं, और आपको पवित्र आत्मा वहां से गाइड करने लगता है। And as the Lord taught me through that word that my wife will be a fruitful vine and my sons and my daughters will be like olives, in the similar way that word of God brings light in your life and it brings revelation to your life. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए वहां पर लिखा है, मनो को कठोर ना करो। क्यों? पता है, शैतान परीक्षाओं को लाकर हमारे मन को कठोर करता है। And therefore it is written, do not harden your heart, because by bringing temptations and tests, hallelujah, he hardens your heart. और हम भी जले कुटे पिटे रहते हैं। जब कभी कुछ नहीं बन पाता तो हम सब चीजों को परमेश्वर के ऊपर थोल देते हैं। प्रभु तू करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है। And when we are in low situations, hallelujah, we consider, Lord, if you are doing, do it, hallelujah, otherwise leave it. ये ईमानदारी नहीं है। And this is not faithfulness. आमीन। Amen. मैं हमेशा कहता हूं, And I said every time, शादी होने के बाद पत्नी रोटी ना बनाए, खाना ना बनाए, कपड़े ना धोए, तो भी वो पत्नी, क्योंकि उससे शादी किया है। after getting married, if your wife does not do the daily course work, then too she is your wife. ऑफ कोर्स आपको करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। You have to do. परमेश्वर भी यदि आपकी प्रार्थनाओं को कभी ना सुने, अरे तो वो परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ही स्टिल गॉड। Even if God does not hear your prayer, he is still God for you. आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? Do you believe in it? मैं एक दिन एक सभा में छत्तीसगढ़ की बोल रहा था, ईसाई लोग थे वहाँ बहुत सारे, तीसरी दूसरी पीढ़ी के। मैं उनको बोला, कितने लोग यहाँ हैं जिनकी सारी प्रार्थनाएं सुनी गई? एक बहन ने हाथ उठाया, बाकी लोगों ने तो नहीं उठाया। तो मैंने बोला, बहन सारी प्रार्थना? बोले हाँ सारी प्रार्थना। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। In one of the conference in Chhattisgarh, मैंने कहा मेरी सारी प्रार्थना नहीं सुनी। as I was speaking in one of the conference in Chhattisgarh, there were Orthodox Christians, all types of Christians were there, and I asked, is there any person who has a testimony of all his prayers answered? There stood a sister. She said, all of my prayers are answered. मान लो आपने प्रार्थना किया, प्रभु ये सामने वाले की कार जो है ना, ये चोरी होने दे और चोरी होकर ये मुझे बेचने दे, तो क्या प्रभु इस प्रार्थना को सुनेगा? नहीं सुनेगा।
For example, you have prayed for somebody, let his car be stolen. Will God hear his prayer? प्रभु इसको मर जाने दे, इसका घर में खरीदना चाहता हूं, प्रभु सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। Let that person die, I will buy his house. प्रभु इसलिए सारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। And God does not hear all the prayers. Amen. Amen. प्रभु ने चेलों की प्रार्थना नहीं सुनी थी। एक माँ लेकर आई थी, बोलती एक तेरे दाहिने हाथ बैठ जाए, एक तेरे बाएं हाथ बैठ जाए। उस प्रार्थना का प्रभु ने इनकार कर दिया। And God does not listen all the prayers, hallelujah, because there came a woman, she said, my will that my son should sit right and left of yours. Amen. Amen. सो नंबर 1 पॉइंट, पवित्र आत्मा की आवाज सुनिए, अपने मन को कठोर मत कीजिए। And the first key, hear the Holy Spirit and do not harden your heart. आमेन। Amen. और यदि आप कठोर कर लेते हैं, जान लेना आप बैकस्लाइडिंग स्टेज पर है। And if you harden yourself, you are at backsliding stage. और पवित्र आत्मा बात नहीं कर रहा है, तब भी ध्यान देना। And if Right? Holy Spirit is not talking, pay attention. तब भी ध्यान देना, वो कहीं ना कहीं दुखी हो गया है। Be careful that he has grieved पश्चाताप from your करिए। life. Repent. मन फिराइए, Turn your heart. माफी मांगिए, Ask for the forgiveness. प्रभु से पूछिए, प्रभु मैंने कहाँ गलती किया मुझे बताओ। Ask the Lord where I have fallen, Lord. जब कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूँ? When something happens with me, what I do? मैं पहला काम तो ये करता हूँ, मैं चेक करता हूँ मेरे से कहाँ गलती हुई। I evaluate my life where I have fallen. प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अब आप कुछ करो। I say to the Lord, I'm not understanding, Lord. Please पवित्र do आत्मा से something. कहता हूँ, पवित्र आत्मा एक्सरे करो, सोनोग्राफी करो, एमआरएफ करो, I ask the Holy Spirit, scan एमआरआई me. करो, एमआरआई करो, Scan me, Holy Spirit, do an MRI check on me. जो करना है वो करो। Whatever you wanted to do on me. दाऊद की प्रार्थना को दोहराते हैं। I repeat the David's prayer. भजन संहिता 139, 23, 24। Psalms मुझे 139, जांच, मुझे 23, परख, 24. देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत की ओर मेरा मार्गदर्शन कर। Check me, evaluate if something is evil in me and lead me into your अब ध्यान देना, righteousness. यहाँ पर जैसे ही आप ये प्रार्थना करते हैं ना, आप मैगी की तरह यीशु पवित्र आत्मा को काम करने के लिए एक्सपेक्ट मत करिए। And when you pray in such way, you should not expect Maggie prayers. आएगा, तूने ये गलती किया, तूने गलती किया, तूने गलती किया। नहीं नहीं नहीं, वेट देयर। You should wait there. You should not be hasty there. उत्सुक हो जाइए कि वो आपसे बात करेगा। Get excited. He will talk to you. उसको भी थोड़ा समय चाहिए ना, क्योंकि आपसे वो काफी दिन दूर रहा, समय दूर रहा। हाँ? He too requires the time because you are away from him. कई दिनों से बात नहीं किया है, You haven't talked to him. कई बार आपने उससे बात नहीं किया You है। haven't received from you. Talk to him. उसको स्लोली बोलिए, होली स्पिरिट, You can go slowly, Holy Spirit. यदि तू बात नहीं करेगा तो कौन करेगा If ना? you will not talk to me, who will Please, talk मेरे to से me? बात कर। Please talk to me. जस्ट उससे रोमांटिक बातें करिए, स्पिरिचुअल रोमांटिक बातें। Start spiritual romance with the Holy Spirit. स्पिरिचुअल रोमांटिक बातें। Spiritual romantic talks with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, Holy Spirit, यीशु I के बगैर cannot नहीं live जी without सकता। you. I cannot live without you, Holy मेरे से Spirit. केवल इतना बता दो मैंने कहाँ गलती किया है। Show me the mistake where I have fallen. थोड़ी देर के बाद After some time, थैंक यू जीसस बोलते रहेंगे, keep on thanking आंखें बंद Jesus. रहेंगी, Your eyes are यीशु के closed. क्रूस पर ध्यान करते रहेंगे। Meditating on the cross. हो सकता है क्रूस का कोई गीत गुनगुनाते रहे You may sing a cross song आपके दिमाग में in your या mind. आंखों के सामने में Before your eyes. कोई एक चित्र आएगा, You might see any picture before your eyes. ये गलती हुई है, You have done this ये गलती mistake. हुई है, This mistake. ये गलती हुई This है, mistake. ये गलती हुई This है। mistake. माफी मांगते जाइए, Keep on asking for the मांगते forgiveness. जाइए, Keep on continuing. मांगते जाइए। Continue with रोना that. आता है तो रोइए, If you are crying, you can नहीं cry. रोना आता है तो कोई बात नहीं, माफी मांगिए। Even tears are not free, you अनुग्रह can मांगिए cry. कि Ask अगली for the बार आप वो grace. दोबारा गलती ना Ask करेंगे। for the grace that you should not repeat that mistake. और फिर हृदय के लिए प्रार्थना कीजिए कि आपका हृदय रिसेप्टिव रहे, And pray for your heart that your heart should be receptive of word of ग्रहण God. करने वाला बने, A receptive heart. सुनने वाला बने, A heart to कानों के listen. लिए प्रार्थना Pray कीजिए, for ears. ज्ञान इंद्रियों के लिए प्रार्थना Pray for कीजिए, senses. विचारों के लिए प्रार्थना Pray for your कीजिए, thoughts. आपके मूड्स के लिए प्रार्थना कीजिए, Pray for मनमौजी your अवस्था moods. के Pray लिए। for your moods. राइट, ये सब चीजें जब आप करेंगे ना, पवित्र आत्मा इमोशनली आपके साथ अटैच होकर आत्मिक तौर से आपके जीवन के अंदर काम करने लगेगा। And when you will start to pray in such a way, your Holy Spirit will attach with you and work with you. इसलिए कई बार जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, आप 10 मिनट बोलकर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आधा घंटा लग जाए तो चूकना नहीं, आधा घंटा दे देना प्रभु को। And when you are going for 10 minutes prayer, if you spend more than that, you should continue with that. You should not miss that. एक बार की बात है, हमारे परिवार में जो गैस का पीछे वाला पाइप जहाँ लगता है वो टूट गया और हम लोग लेट उठे थे, नाश्ता नहीं बना।
And one morning, the gas pipe was broken from some part, and we were late. वो बीड़ का होता है, कच्चे लोहे का होता है, वो टूट गया था And that cylinder pipe was broken. और मैं सुबह लेट उठा था तो प्रार्थना भी नहीं कर पाया था। I was late. 3-4 साल पहले की बात है। It's 3 to 4 years back. 11:30 बजे करीब दुकानें खुलती है, 10:30 हो रहा था, ब्रेड लेके आए, हम कुछ करने लगे, लेकिन मेरे मन के अंदर विचार आया मैं 10 मिनट के लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊं। और मैं प्रार्थना करने के लिए गया, बैठा, होली स्पिरिट के साथ बोलने लगा, मेरे पास 10 ही मिनट है होली स्पिरिट, क्या करूं मैं? ना मैं आराधना कर पाऊंगा, ना मैं प्रार्थना कर पाऊंगा, मैं तो आपके साथ और समय बिताना चाहता हूं। वो 10 मिनट हमने कुछ किया जैसा पवित्र आत्मा चाहता था। I was late that morning, but I had just 10 minutes with the Holy Spirit. But I said to the Holy Spirit, I do not have much time. I started to worship the Lord. जब 10 मिनट हो गए, मैंने देखा 11:30 हो गया है, दुकान खुलने वाली, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनेगा, क्योंकि सुबह नाश्ता अच्छा नहीं हुआ है। मैं जाने लगा। And it was 10:30, and I was about to go from that place. पवित्र आत्मा कहता है, Holy Spirit said to me, बेटे my son, और थोड़ी देर ठहरेगा क्या? will you stay for some more time? एक तरफ मुझे अपने परिवार के लिए वो बनाने के लिए लेके जाना है, दूसरी तरफ पवित्र आत्मा बोल रहा है क्या तू मेरे साथ ठहरेगा क्या? और One side, I have some family responsibilities to do. Other side, Holy Spirit asking me to stay for some more time. मैं रुका थोड़ी देर I stayed there for और a while. बैठा, I sat for some more time. मनन करने लगा। I meditated. पवित्र आत्मा मुझे फिर मनन की प्रक्रिया में लेकर गए। Then Holy Spirit led me into meditation process. एक बाइबल की आयत पर हमने ध्यान किया I meditated on one of the word. और 10 मिनट और गुजर गए। 10 minutes passed. फिर बोला प्रभु अब मैं जाऊं क्या? Then I asked, Lord, should I go? बोला जा लौट के आना। Holy Spirit said, now you can go, but return to me. सो वंडरफुल होली स्पिरिट। Wonderful Holy Spirit, amen. मैं आपको ऐसे अनुभव बताते जाऊंगा, I'll share such instances as such. लेकिन मैंने कई बार अपने मन को कठोर किया है। But many times I hardened my heart. लेकिन मैं चाहता हूँ इन अंत के दिनों में विश्वासी लोग अपने मनों को कठोर ना करें। But I want in last days the believers should not harden their जब hearts. आप मन कठोर नहीं करते, सुनते हैं और काम करते हैं, आप एक्चुअली कहें तो साधारण भाषा में आप परमेश्वर के प्रति अपने आप को विश्वास योग्य बनाते हैं। And when you do not harden your heart and you tend to hear from Him, you actually make yourself faithful before God. आमेन। Amen. सो मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि प्रभु ने आपको एक बुलाहट के साथ इस दुनिया में उद्धार का अनुभव दिया है। And my second key is God has called you with a calling, and He has given you the experience of that salvation. और ये स्वर्गीय बुलाहट है, And this is a heavenly calling. इससे मुंह ना मोड़िए। You should not turn away from it. आपको केवल दुनिया में शादी करके बच्चे, परिवार, नौकरी, बिजनेस केवल ये करने के लिए ही नहीं रखा है। And God has not just called you to have a married life, a family life, job. ब्रदर and कहाँ से शुरू kids. करूं? From where I should start, brother? पता है मेरी अपने जीवन की शुरुआत हमने कैसे किया? Do you know how I started? जब मैं 84 में सेव्ड हुआ था, गैस लीकेज के पहले, हम भोपाल में एक जागृति आई थी जवानों की, हम केवल जवानों की मीटिंग अटेंड करते थे। In 84, when I was saved, before the Bhopal gas tragedy, there was a revival among youths. पूरे भोपाल में मीटिंग होती थी, हम साइकिल से जाते थे। And there used to meeting, and I used to go by bicycle. in धन्यवाद हो इन Bhopal. दिनों में हम सबके पास 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स हैं। Thank to God that we all have 2-wheelers and 4-wheelers. ऐसे these हमने days. 10-12 साल गुजारे। In such way, I spent फिर 10 to 12 years. जो हमारे लीडर थे वो डिफेंस में थे, मिलिट्री में, उनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने एक भाई को और मुझको जिम्मा सौंपा कि आप इस मीटिंग को लीड करिए। And then our leader who was in defense, he was transported to some other place, and they gave responsibility to 2 brothers. I was और one of them. हम उन दिनों में फिर प्रचार करना शुरू किए। And in those days, I started to preach. मेरा पहला प्रचार मुझे याद है आज भी, मैंने अच्छे सामरी के ऊपर किया था और मैं लड़खड़ा रहा था और हाथ पैर कांप रहे थे भयानक रीति से और पसीना छूट रहा था, पूरा मैं गीला हो गया था। And I can recall my first sermon was on Good Samaritan. I was with nervousness, and I was fully sweaty. आज मैं कई लोगों को फेस इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर है। And today I can face people because the grace of God is upon me. Anointing of the Holy Spirit is there with me. परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर Amen. है. So
मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सब शुरू में सबसे पहले आप मीटिंग अटेंड करने वाले बनिए। And to you, I wanted to say you should be a attendant of मीटिंग अटेंड meetings. करते 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 एक दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा उन निखार को लाएगा कि आपके अंदर जो वरदान है वो निखर करके आने लगेगा। And by continuing attending the meeting, God will bring some changes, improvisation in your life. अच्छा, मीटिंग अटेंड करना भी नहीं हो सकता है, उसी के समान है जैसे आपको भूख लगे, प्यास लगे। आत्मिक भूख और प्यास होगी तो ही मीटिंग अटेंड करोगे, नहीं तो सोते रहोगे, बैठे रहोगे, टीवी देखते रहोगे। And it will be like if you are spiritually hunger, then only you will attend the meetings. Otherwise, you will go for all the entertainments in the world. हाँ, बेथेल चर्च के ऑफ नेशंस के लोगों की आत्मिक भूख और प्यास बढ़ने पाए, इसके लिए मैं यीशु के नाम से प्रोफेसी करता हूँ। And I prophesy over the believers of Bethel Church that your spiritual hunger should grow. मीटिंग अटेंड करिए, प्रार्थना करना सीखिए। You should attend the meeting. You should pray. जब वहां पर बाइबल के पोर्शन पढ़े जाते, जल्दी से निकाल कर पढ़ना सीखिए। And when Bible portions are read, that you should quick to read those words. जब मैं प्रभु में 5 साल का हो गया था, 17 साल से मैं 22 साल करीब हो गया था, 300 आयतें बाइबल की याद की थी और मुझे पहला प्राइज भोपाल के एक नामी चर्च के अंदर मुझे मिला था। And in my 5 years journey from 17 years to 22 years, I memorized 300 verses and I was first. विथ रेफरेंस याद की थी। With reference, I have memorized all those 300 आप verses. कहते हैं हमको याद नहीं होता, ये शैतान की भूल है, इसको यीशु के नाम से आपके मन से निकाल दीजिए। And you say that I cannot recall those words. आपको पासवर्ड याद रह सकता है, आपको एटीएम का नंबर याद रह सकता है, आपको फोन नंबर याद रह सकता है, आपको बाइबल की आयतें केवल याद नहीं होती है। You can remember all those important security password, but you say that I cannot remember. और सबसे अच्छी बात है, एक धुन बना लो कोई भी आयत के लिए। You can make a tone of your word. राइट, एक इंग्लिश का गीत है, भजन संहिता 34 का 3। And Psalms 34:3. ओके। Oh, magnify the Lord with me. Oh, magnify the Lord with me. And let us exalt His name together. Psalm 34:3. And let us exalt His name together. Psalm 34:3। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, हम सब मिलकर उसका नाम ऊंचा करे। भजन संहिता 34:3। Amen। Amen. ऐसा याद कीजिए। And you can remember in this technique. राइट, आप उत्पत्ति की पुस्तक को प्रकाशित वाक्य तक, बाइबल के कई लोग बाइबल खोलते, ब्रदर आप इतना जल्दी बोलते हैं कि हम बाइबल ही नहीं खोल पाते हैं। आप यहाँ होते, हम इधर चले जाते, आप उधर जाते, हम इधर आ जाते। And people says you are so quick to open the Bible, you read from the Bible. When we start to go from this side, you come to this side, and when we go to this side, you start with another side. अब आपको यदि हम भजन संहिता बोल रहे हैं तो आप नए नियम में ढूंढ रहे हैं उसको। When we are saying open the Psalms, you are searching in the New Testament. आपको पुस्तकों का नाम याद करिए। You should remember all the और books. जब कभी कोई पुस्तक बोली जाए आपके ध्यान में रहेगा, वहां तुरंत खोलिए। And when we say from here, you should quickly open it. प्रभु के साथ समय व्यतीत करने का यही मतलब है। And this is what when we say to spend time with the Lord. इन दिनों में मैं प्रभु से एक अनुग्रह मांग रहा हूँ। सारे नए गीत जो आते हैं ना, वो मुझे कम याद होते हैं। मैं प्रभु से कह रहा हूँ, प्रभु नए गीत याद करने की कृपा दो। And this day I'm asking the Lord for the grace to memorize the new songs. क्योंकि एक दिन मैं स्वप्न में देख रहा था अपने आप को, मैं नया गीत गाने की इच्छा तो कर रहा हूँ लेकिन गा नहीं पा रहा हूँ। And I was seeing myself in one of the dream that I was willing to sing new song, but I was not able. Amen। Amen. आपकी भूख प्यास कमजोर ना होने पाए। Your thirst and hunger should not get ओके, मैं जल्दी से समाप्त low करूंगा। down. तीसरी बात जो मैं आपको बोल रहा था वो ये है, आपको 100% परमेश्वर के
वचन पर विश्वास करना है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। And the third key that I am sharing with you, that 100% you should trust on His word, that the earth and everything will pass away, but His word will never pass निराशा away. आएगी तो भी कहना मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने मुझे आशा दी है पवित्र आत्मा के द्वारा। Disappointments will come, but then too you need to say that God has given me the hope, I will not be. बीमारी आएगी तो कहिए, बीमारी तो ठहर नहीं सकती है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Even the sickness come, you should say to sickness that my body is the temple of living God. बुरे विचार आएंगे तो बोलिए, बुरे विचार तू मेरे मन के अंदर नहीं ठहर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा का मंदिर है ये शरीर। And when evil thought comes, you should say, my body is the living temple of Jesus. You cannot stay here. जब आपके पास पैसे की कमी हो, तुरंत बोलना शुरू करे, मैं किसी से उधार नहीं लूंगा, लेकिन मैं लोगों को उधार दूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे उधार लेने के लिए नहीं, देने वाला बनाया है। And when you are in lack of finance, at that time you should say, I will not take debt from somebody, but I will give people generously. ब्रदर क्या करूं, पैसा नहीं पुरता ना। Brother, I do not have finances very मैं much. इधर से लेता हूं, इसकी टोपी उसके सर डालता हूं, उसकी टोपी लेता हूं, उसके सर डालता हूं, उसकी टोपी लेता हूं, उसके सर डालता हूं। And I take debt from this person and I give it to him, and I take from him and give it to other person. मैं इस बैंक से कर्जा लेता हूं, उस बैंक का चुका देता हूं, उस बैंक से लेता हूं, उस बैंक का चुका देता I take loan from this bank, I take debt from this person and give it to हूं। him. ब्रदर पुरता ही नहीं है ना। And it is not sufficient for me. आपको बोलूं, बाइबल का परमेश्वर मैनेजमेंट करने वाला परमेश्वर है। And God of Bible is a God who manages things properly. वो आपको सही मैनेज करने की कृपा देगा। He will give you grace to manage मैंने things मांगा properly. प्रभु से। I have asked it. मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु मुझे जितना देते हैं ना आप उतना मैनेज करने का अनुग्रह दे। I asked that grace, Lord, how much you give me the grace to manage it. आमीन, हालेलुया। Amen. आप में से ज्यादातर लोग जो है ना फाइनेंशियली जब क्राइसिस में जाते हैं, इसीलिए ये जो तीसरा पॉइंट है वो ये है, आप प्रभु के वचन को फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण कई बार कहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। And sometimes the third key that is we are talking about, in financial crisis, you say whether the word of God will be fulfilled in my life or not. आमीन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. चौथी और आखिरी जो बात है वो ये है, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के जरिए से अंदर से बाहर तक आपको बदल देना चाहता है। And the fourth key and the last key is that the word of God through the Holy Spirit will transform you from inside out. हर बार जब आप प्रार्थना में जाते हैं आप कमजोर होते हैं, लेकिन प्रार्थना के कमरे से आप बाहर आते हैं आप बलवान हो जाते हैं। Every time you go inside the room of your prayer, hallelujah, you go with weak status, but you come out strong status. आप सुबह उठते हैं या नहीं उठते मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप कमरे में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आप कर्जदार होते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करके बाहर आते हैं आप कर्जे से छूट गए होते हैं। I do not know whether you wake up early in the morning or not, but when you go into your prayer room, hallelujah, you go with debt, but you come out free. पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? Why I'm saying it? यदि आपका परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य है तो आप भी जब उसके लिए विश्वास योग्य होंगे, वो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, गिरने नहीं देगा, कर्जदार नहीं रखेगा, बीमार नहीं रखेगा, दुखी नहीं रखेगा, लेकिन आपको वो खुश देखना चाहता है। Your God is faithful to you. If you will stay faithful to Him, He will never lead you into any kind of lack. Hallelujah. He will fulfill all your needs. कितने लोगों को पता है, आप many जब of you सुबह know? बिस्तर से अपना पैर नीचे रखते हैं ना, परमेश्वर आपको देखकर खुश होता और हंसता है। And पता है आपको? do you know when you step your feet from your bed, God sees you and कितने लोगों को He is पता है? happy on. बाइबल में लिखा है। बाइबल में कहाँ लिखा है? सपन्या 3:17 पढ़िए जल्दी से। And Zephaniah 3:17 will read. सपन्या 3:17। आपका परमेश्वर आपको देखकर खुश होता है, मेरा बेटा आज विश्वास योग्यता के साथ मेरे साथ चलेगा, काम करेगा, प्रार्थना करेगा, वचन पढ़ेगा, हर एक काम में वो ईमानदार होगा और मेरी गवाही को वो दूसरों को देगा। That is the testimony God has for you. And every morning that when you wake up, hallelujah, God has a testimony to say about you that my son will walk and he will walk in victory. पेज नंबर बताइए। बहुत सारे लोग ढूंढने की प्रक्रिया में हैं। इसलिए मैं बोला था प्रकाशित वाक्य के बाद मिलेगी आपको सपन्या। या उत्पत्ति के पहले देख लीजिए। सपन्या 3:17 मिला? पेज नंबर बता दीजिए, किसी को मिला होगा।
Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. मिला? बहुत देरी कर दी आपने. इतने देर में तो यीशु मसीह आकर कई लोगों को लेकर चला जाए. हाँ, पढ़िए पढ़िए. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा. मान लो अपन किसी को कुछ दिनों के बाद मिलते ना, ए ब्रदर हाउ आर यू, और हम गले लगा लेते, आनंद से मगन होगा. And it's Amen. a delight when we meet somebody हाँ. after a long आगे पढ़िए. time. हो, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा. आमीन. Amen. चुपचाप रहेगा. वो देखेगा कि आप क्या बात करने जा रहे हैं अभी. हाँ, आगे. ओह हालेलुया. Hallelujah. ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन. आपके लिए रोज परमेश्वर पिता और यीशु मसीह सिंहासन से पृथ्वी पर आपको देखकर गीत गा रहे हैं. And every day, Father God and Jesus are singing songs over you when they see from above. क्या गा रहे हैं पता है? What they are singing. You are blessed. आप आशीषित हो. You are blessed. आप आशीषित हो. Heaven and earth is now is yours. You are blessed. और पृथ्वी और उसकी हर एक चीज आपकी है. In Christ you are blessed. यीशु मसीह में आप आशीषित है. आमीन. Amen. इफिसी 1:3 कहता है कि आपको स्वर्गीय धाम की सारी आशीष मसीह यीशु में परमेश्वर पिता ने दे दिया है. And Ephesians 1:3 said that in Christ all the blessings of heaven and earth is given to you. आपको वो देखकर गाना गाता है. He sees you and sings over you. मेरे समान मोटे हो, छोटे हो, लंगड़े हो, दुबले हो, पतले हो, चपटे हो, अंधे हो, लूले हो, गूंगे हो, बहरे हो, गरीब हो, कुछ भी हो, आप प्रभु के लिए एक उत्तम सृष्टि है. And whatever physical stature you have, hallelujah, you are wonderful creation of God. Amen. Amen. आप अपने आप को छोटा मत समझिए. And you should not consider yourself shorter or वो inferior. आपकी सुंदरता को देखकर आपके लिए गीत गाता है. He sees your beauty and he sings over you. क्योंकि उसने माँ के गर्भ में आपको रचा है. Because he has created you when you Amen. were there Hallelujah. in your mother's womb. हालेलुया. Hallelujah. आप जैसे भी हैं, गोरे हैं, काले हैं, है ना, छोटे हैं, बड़े हैं, जक्कई परिवार के, गोलियत परिवार के, प्रभु आपसे प्यार करता है. In whichever family or whichever stature you have, hallelujah, God loves you. Amen. Amen. हालेलुया. Hallelujah. कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर आपको देखकर गाना गाता है. How many of you are आज happy पता that चला होगा God आपको. sings भूलना over नहीं. you? You should बोल not लो forget it. सपन्या 3:17. Zephaniah 3:17. सपन्या 3:17. Zephaniah 3:17. सपन्या 3:17. Zephaniah 3:17. मेरा परमेश्वर मेरे कारण आनंद से मगन होता है. My God delights over वो me. मेरे बीच में है. He's in वो midst मुझे of me. देखकर रोज गाना गाता है. He sings every